हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल टेस्ट अपडेट्स के बारे में। मेजरली हम जिन कंपनी के बारे में बात करेंगे उनमें है यूबीएस, जिसकी हायरिंग हमने पोस्ट करी थी, सिस्को, एक्सेंचर, डीशो और थॉटवर्क्स। कंपनी ज़्यादा नहीं है बट जो भी है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ। क्या क्या नए अपडेट्स हैं क्विकली कवर कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूबीएस से। यूबीएस का टेस्ट अपडेट क्या है, तो देखो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर यूबीएस का टेस्ट दिया होगा। अब उस टेस्ट में यहाँ पर आपको देखने को मिले 3 कोडिंग क्वेश्चंस, करेक्ट है। अब जब ये टेस्ट रिलीज हुआ था, मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि इसमें काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है इस चीज की कि कहीं आप कोड को कॉपी तो नहीं कर रहे हो। तो अभी क्या हुआ, जिन लोगों का कोड कहीं से भी ऐसा लगा कि कॉपीड था, उन लोगों को केवल यहाँ पर रिजेक्शन रिसीव हो गया इंस्टेंट। उनने जब टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद यहाँ पर बिहेवियर असेसमेंट आया और बिहेवियर असेसमेंट के बाद आज यहाँ पर रिजेक्शन मेल भी आ गया। अब देखो सबसे पहले जब आप अप्लाई करते हो ना यूपीएस में, जैसा कल हमने देखा था, उसके बाद सबसे पहले आप टेस्ट देते हो, टेस्ट के बाद यहाँ पर आपको आता है बिहेवियर असेसमेंट, ठीक है। अब ये जब दोनों कंबाइंड आप दे देते हो तो दोनों का जो कंबाइंड स्कोर होगा वो यहाँ पर जाएगा आगे प्रोसेस करने के लिए। सो दोनों में आपका स्कोर यहाँ पर रहेगा, साथ साथ में आपके रेज्यूम को भी डेफिनेटली चेक किया जाएगा। उस बेस पर ही आपको आगे यहाँ बुलाया जाएगा। देखो मैं आपको एक कॉमन सी बात बताता हूँ, यूबीएस में जो था वो डायरेक्ट टेस्ट था। जो कंपनी है वो उस प्रकार की है कि उसमें 20-30 से ज्यादा ओपनिंग्स नहीं होंगी। अब जितने भी बच्चों ने टेस्ट दिया है, लेट्स टेक के 5 से 6 हजार बच्चों ने अगर मान लो टेस्ट दिया है, सो उसमें आप ये मान के चलो कि काफी बड़ा परसेंटेज यहाँ पर बाहर होने वाला है बेस्ड ऑन द टेस्ट एंड रेज्यूम स्कोर, ठीक है। एंड जो अपडेट्स हैं वो डेफिनेटली आपको थोड़े टाइम बाद देखने को मिल जाएंगे यूबीएस की तरफ से। अगर किसी का इंटरव्यू शेड्यूल होगा तो डेफिनेटली आप लोग बता सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में इस बात को इन्फॉर्म कर सकते हो। देन आगे बढ़ते हैं और एक नए अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो जो नया अपडेट हमें देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है सिस्को की तरफ से। अब सिस्को के अप्रेंटिसशिप में आप लोगों ने अप्लाई किया था, कई लोगों का टेस्ट हुआ, कई लोगों को टेस्ट आया ही नहीं, ठीक है। उसके बाद कई लोगों का इंटरव्यू हुआ और कई लोगों को इंटरव्यू आया ही नहीं। अब कई लोगों ने जो इंटरव्यू दिया उनको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर सिस्को ने टेस्ट रिजल्ट आउट करना स्टार्ट कर दिए हैं। जिन लोगों का इंटरव्यू हुआ था, मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट अपलोड, ये वाला मेल यहाँ पर सिस्को ने भेजना स्टार्ट कर दिया गया है। सो जिन लोगों ने सिस्को का टेस्ट दिया था उसके बाद इंटरव्यू दिया था, डॉक्यूमेंट अपलोड का यहाँ पर मेल स्टार्ट कर दिया है सिस्को ने भेजना। बट अगर आपको ये वाला मेल नहीं रिसीव हुआ है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, सिस्को हर व्यक्ति को इंडिविजुअली भेज रही है मेल्स वगैरह, है ना। तो ये लोग ऐसा नहीं कर रहे कि इकट्ठा सब सब लोगों का एक साथ रिजल्ट आ गया है ना, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। सो सबको अलग अलग तरीके से, इंडिविजुअली तरीके से यहाँ पर सिस्को की तरफ से अप्रोच किया जा रहा है। सबको अलग अलग तरीके से रिजल्ट आ रहा है, सबको अलग अलग तरीके से प्रोसेस चल रही है। तो जो लोग भी इसकी प्रोसेस में अभी चल रहे हैं, एटलीस्ट जिन लोगों ने यहाँ पर टेस्ट दे दिया है, डोंट वरी, यहाँ पर इंडिविजुअल प्रोसेस है तो थोड़ा सा टाइम ले सकती है। बट यस, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ बच्चे जिनका परफॉर्मेंस अच्छा था वहां पे उनका रिजल्ट भी आउट हो चुका है और उनको डॉक्यूमेंट अपलोड और ऑफर के लिए भी बोल दिया है सिस्को ने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी को शेयर करना चाहता हूं। तो अगर आप लोग प्रोग्रामिंग, कोडिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को बिल्कुल स्क्रैच से सीखना चाहते हो, साथ साथ में आप चाहते हो कि आप बिल्कुल जॉब रेडी हो जाओ, आप में वो सारी स्किल्स आ जाएं जो अभी करंट इंडस्ट्री में चल रही है, साथ ही साथ में आपको यहां पर प्लेसमेंट भी प्रोवाइड कराया जाए, तो आप यहां पर एनरोल कर सकते हो एक्यू जॉब के कोर्स में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक पे आफ्टर प्लेसमेंट कोर्स होने वाला है। दैट मींस यू विल पे योर फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। और यहां पर आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बिल्कुल स्क्रैच से प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, और ये वो खुद लोग होते हैं जो यहाँ के एजुकेटर्स हैं, ये वो लोग हैं जो खुद यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी टेक जाइंट्स में काम कर रहे हैं। और यहाँ पर बिल्कुल आपको स्क्रैच से लेके एक्सपर्ट लेवल तक ना ही केवल आपको कोडिंग साइड में सिखाया जाता है, बाकी साथ साथ में आपको सॉफ्ट स्किल्स, इवन पोर्टफोलियो बिल्डिंग, लिंक्डइन आपको कैसे अपडेट रखना है, सभी चीजें आपको सिखाई जाती है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कोर्स एंड इसमें एनरोल कैसे करना है उसके सारे डिटेल्स अभी हम देख लेते हैं। सो ये एक्यूजॉब का पोर्टल है। यहाँ पर अभी तक टोटल 1500 प्लस स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, 41 एलपी तक की हाईएस्ट सैलरी गई है, 450 प्लस टोटल पार्टनर कंपनीज हैं और यहाँ पर एवरेज सैलरी 7.2 एलपी तक की गई है। और एक्यूजॉब में यहाँ पर आपको काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं। टॉकिंग अबाउट दिस, आप इनके पे आफ्टर प्लेसमेंट कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर हम एक्यूजॉब के बारे में बात करें, यहाँ पर आपको एनएसडीसी एग्रीगेट सर्टिफिकेशन दिया जाता है। इनके पोर्टल पर आपको यहाँ पर डेली डेली लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, प्रैक्टिस इंटरव्यूज, प्लेसमेंट पोर्टल और यहाँ पर वीकली कॉन्टेस्ट भी कंडक्ट कराए जाते हैं। यहाँ पर आपको एक सेपरेट प्लेसमेंट की टीम मिलती है, आप प्रैक्टिस इंटरव्यूज भी कर सकते हो और यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस दी जाएगी पार्टनर कंपनीज के लिए, 1-to-1 एक्सपर्ट सेशंस कराए जाएंगे, सॉफ्ट स्किल्स, एचआर इंटरव्यू, एप्टीट्यूड ट्रेनिंग, सभी कुछ आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। साथ साथ में रेज्यूम बिल्डिंग, लिंक्डइन पोर्टफोलियो बिल्डिंग, सभी फीचर्स आपको कोर्स में प्रोवाइड कराए जाएंगे।
कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने के लिए यू कैन अप्लाई नाउ फॉर फ्री। यहाँ पर आपको बस नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, नाम और मोबाइल नंबर डालकर आप स्टार्ट लर्निंग फॉर फ्री कर सकते हो। इसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, तो बिल्कुल भी भूलना मत, डिस्क्रिप्शन की लिंक को ओपन करो और आप इसमें एनरोल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्सेंचर की। सो इंटरव्यूज गॉट शेड्यूल्ड अगेन। अब इसका क्या मतलब है? सो देखो, आपको एक चीज अपडेट करना चाहता हूं कि एक्सेंचर में देखो, आपने टेस्ट दिया था, टेस्ट देने के बाद यहां पर कम्युनिकेशन असेसमेंट आया। अब कम्युनिकेशन असेसमेंट देने के बाद, लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो कम्युनिकेशन असेसमेंट देने के बाद यहां पर कुछ बच्चों को इंटरव्यू आया, कुछ बच्चों को इंटरव्यू नहीं आया, ठीक है। और कुछ बच्चों जिनका इंटरव्यू आया था, उनको कुछ ना कुछ यहाँ पर टेक्निकल ग्लिच हो गया। टेक्निकल ग्लिच हो गया मतलब इंटरव्यूअर आया ही नहीं, वो लोग लॉबी में बैठे रहे, उसके बाद इंटरव्यू का कुछ हुआ ही नहीं। तो देखो, अभी हुआ क्या है कि जिन लोगों को टेक्निकल ग्लिच आई थी, मतलब जिनका इंटरव्यूअर नहीं आया था, जिन लोगों ने यहाँ पर कंसर्न रेज किया था, साथ साथ में वो भी बच्चे जिनको कम्युनिकेशन असेसमेंट आ गया था, उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन उनको इंटरव्यू नहीं आया था, दोनों ही टाइप के बच्चों में से कुछ बच्चों को यहाँ पर आज रिसीव हो गए हैं इंटरव्यू के मेल्स। सो ये एक बड़ा अपडेट है। जो लोग इंटरव्यूज के लिए वेट कर रहे थे, यहाँ पर कम्युनिकेशन असेसमेंट के बाद, अगर आपको पता हो तो यहाँ पर इंटरव्यूज शेड्यूल हुए थे। अब उसमें से काफी सारे बच्चे थे जिनको इंटरव्यू रिसीव नहीं हुआ था, बट आज भी यहाँ पर बच्चों को इंटरव्यू का मेल आ चुका है। दैट मीन्स जिन लोगों को वहां पर, आप ये मान के चलो, जिनने कम्युनिकेशन असेसमेंट दिया था और तब ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत रिजेक्शन का चांस बन सकता है, अब जिन बच्चों को इंटरव्यू नहीं आया, रिजेक्शन का चांस अब उनका बन रहा है। बिकॉज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जो एक फेज का एग्जाम हुआ है, उसके ये सेकंड टाइम यहाँ पर इंटरव्यू जा रहा है। जिन बच्चों को तब इंटरव्यू नहीं आया था, कुछ बच्चों को आज रिसीव हुआ है। साथ साथ में जिन लोगों को यहाँ पर टेक्निकल की प्रॉब्लम आ रही थी, उन बच्चों को भी रीशेड्यूल करके आज एक्सेंचर्स ने मेल भेजे है। देन बात करते हैं टेस्ट अगेन। टेस्ट अगेन का क्या मतलब है? कई बच्चों को यहाँ पर कोडिंग वाले टेस्ट में दिक्कत आई थी, या किसी को अगर कॉग्निटिव में दिक्कत आई थी, तो उन बच्चों को भी यहाँ पर दोबारा टेस्ट के लिए भेजे हैं एक्सेंचर ने मेल, जिसके 22 मई और 23 मई को यहाँ पर टेस्ट हैं। ठीक है। न्यू फेज कैन स्टार्ट सून। तो यस, ये एक और बड़ी चीज है कि अब जो नया फेज है एक्सेंचर का, वो बहुत ही जल्द स्टार्ट हो सकता है। मतलब मई एंड तो आ ही गया है, और मई एंड जून फर्स्ट वीक, मतलब जून में तो आप ये मान के चलो कि 80% चांसेस है कि जून में तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट फेज देखने को मिलेगा ही। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि न्यू फेज यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। तो एक्सेंचर की प्रिपरेशन एक फुल टू प्रिपरेशन तो होती ही है, तो आप लोग थोड़ा बहुत उस पर फोकस कर सकते हो। देन आगे बात करते हैं डीशो की। डीशो टेस्ट कैन स्टार्ट आफ्टर सम टाइम। तो डीशो की भी मैंने हायरिंग वीडियो डाली थी, और जैसा आपको पता होगा, डीशो के अभी 18 को टेस्ट हुए थे, 18 मई को। और डीशो यहाँ पर लगभग हर महीने एक बार टेस्ट कंडक्ट करवा रही है। अब जिन लोगों ने अभी अप्लाई किया है, जून में आप लोगों के यहाँ पर टेस्ट स्टार्ट हो सकते हैं डीशो के। अब जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था डीशो में, और जिनको रिवर्ट भी आ गया था, टेस्ट भी आ गया था, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि उन टेस्ट के बाद यहाँ पर इंटरव्यूज भी डीशो की तरफ से सेंड कर दिए गए हैं। अगर आपको इंटरव्यू नहीं आया है, तो डीशो यहाँ पर रिजेक्शन मेल नहीं भेजती है। आप ये मान के चलो कि आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। अब डीशो इज अ वेरी बिग ब्रांड नेम, सो आप सोच सकते हो कि उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा ही। देन बात करते हैं थॉटवर्क्स की। तो थॉटवर्क्स का यहाँ पर टेस्ट होने वाला है 1 जून को। स्टार्ट गुड प्रिपरेशन। तो देखो, थॉटवर्क्स की मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। आई वॉन्ट टू टेल वन थिंग कि आप इस टाइम पर जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो कोडिंग की प्रैक्टिस करना थॉटवर्क्स के लिए। देखो, आपको पूरे दिन भर में कुछ नहीं करना है। अगर आप अभी जॉब के लिए देख रहे हो, डेली आपको, देखो आप ये मान के चलो, आपको 3 से 4 घंटे की, 3 से 4 आवर्स आपको कोडिंग प्रैक्टिस करनी है, और आपको लगभग हाफ एन आवर टू 1 आवर देना है अप्लाई करने में। ठीक है। डेली के डेली अप्लाई करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डेली के डेली प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरत है। बाकी के टाइम पे आप अपने हिसाब से कुछ और चीजें प्रिपेयर कर सकते हो। जो लोग भी थॉटवर्क्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टार्ट योर गुड प्रिपरेशन। यहाँ पर 1 जून को टेस्ट होने वाला है। रिसोर्सेज की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है, तो उस वीडियो को जाके आप चेक कर सकते हो। सो आई होप ये अपडेट्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।